गुड डे लर्नर्स। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे करियर्स इन बायोलॉजी फ्रॉम फॉरेस्ट्री टू फोरेंसिक। इसके अलावा हम देखेंगे हमारे पास और कौन कौन से करियर्स बायोलॉजी में मौजूद हैं। बाय द वे, आई एम कैश, योर विजुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, बायोटेक्नोलॉजी, forensic, and more careers in biology. Are you ready? So let's get started. First of all is forestry. Foresters manage and conserve forest and wildlife. Foresters manage करते हैं फॉरेस्ट की लाइफ को। फॉरेस्ट की लाइफ से मुराद है किसी भी फॉरेस्ट में मौजूद पौधे, दरख्त और जानवर। जानवरों में छोटे बड़े सब जानवर शामिल हैं। फॉरेस्टर फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं कि इसमें जितने दरख्त मौजूद हैं उनकी कुल तादाद कितनी है। वो देखते हैं कि दरख्त जरूरत से ज्यादा तो नहीं कट रहे, आया कि दरख्तों की कटिंग के साथ साथ न्यू प्लांटेशन भी हो रही है या नहीं। इसके अलावा जंगल में जितने भी जानवर मौजूद हैं उनकी तादाद कितनी है, कौन से जानवरों की पॉपुलेशन बढ़ रही है और किसकी डिक्लाइन कर रही है, ये सब काम फॉरेस्ट्री के प्रोफेशन के अंडर आता है। फॉर दिस प्रोफेशन 4 year BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज नेसेसरी। तो फॉरेस्टर की डिग्री हासिल करने के लिए आपको BS इन फॉरेस्ट्री करनी पड़ेगी। ये एक 4 साल प्रोग्राम है और ये डिग्री ऑफर करती है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। द नेक्स्ट वन इज फार्मिंग। द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फॉर्म e.g. एनिमल फॉर्म्स, पोल्ट्री फॉर्म्स, फ्रूट फॉर्म। जो फार्मिंग के पेशे से प्रोफेशनल्स मुंसलिक हैं वो फॉर्म तैयार करते हैं जैसे कि एनिमल फॉर्म, पोल्ट्री फॉर्म्स और fruit farm. In such farms, they grow crop and raise animals for food and other products. इन farms में वो सब्जियां ग्रो करते हैं और जानवरों को पालते हैं। जानवरों को मुख्तलिफ मकासद के लिए पाला जाता है। एक तो फूड के तौर पे पाला जाता है, जो मुर्गियां हैं और जो शीप है इनसे हम मीट हासिल करते हैं। और इसके अलावा जो शीप है इसकी वूल गरम कपड़ा बनाने के काम आती है। A 4 year BS degree in agriculture or specific farming courses is required for this profession. इस प्रोफेशन के लिए आपको BS डिग्री इन एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी। BS डिग्री इन एग्रीकल्चर के अलावा फार्मिंग के कुछ कोर्सेज भी होते हैं। वो कोर्सेज करके भी आप फार्मिंग को एज अ प्रोफेशनल ऑप्ट कर सकते हैं। BS इन एग्रीकल्चर आपको पता है ये एक 4 year प्रोग्राम है और BS एग्रीकल्चर आपको ऑफर करती है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। फार्मिंग का वर्ड सामने आते ही जो हमारी यंग जनरेशन है उसके जहन में यही आता है कि ये एक लो ग्रेड प्रोफेशन है, बट नो, ये एक अच्छा प्रोफेशन है। इसमें आप एक अच्छी सीट पे पोस्ट होते हैं, आप उस सारे फॉर्म को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, आपके अंडर बहुत सारे वर्कर्स मौजूद होंगे, आपने उनको इंस्ट्रक्ट करना है अपनी नॉलेज की बेस पर। गॉट माय पॉइंट? लर्नर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लिंक ओपन करें और MCQ फाइल फ्री में डाउनलोड करें। द नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnologists use biological processes to develop products and technologies in medicine, agriculture, and more. बायोटेक्नोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं और मेडिसिन, एग्रीकल्चर और दूसरे फील्ड्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट
बैक्टीरिया की हेल्प से इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको बीएस इन बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री हासिल करनी होगी। ये एक 4 साला प्रोग्राम है। बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस आपको ऑफर करती है। इसके अलावा ये डिग्री लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जेल रोड लाहौर भी ऑफर करती है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज के जो नाम मैं आपको बता रही हूँ, ये अपने इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी हैं। द नेक्स्ट वन इज फोरेंसिक्स। फोरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज फिजिकल एविडेंस फ्रॉम क्राइम सीन्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। फोरेंसिक साइंटिस्ट किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस इकट्ठे करते हैं, जैसे कि किसी भी क्राइम सीन से वो फिंगरप्रिंट्स को हासिल करेंगे। इसके अलावा कोई भी वेपन जो क्राइम एक्टिविटी में यूज हुआ है उस पे ब्लड किस इंसान का है, उस पे फिंगरप्रिंट्स किसके हैं, ये होते हैं फिजिकल एविडेंस। फोरेंसिक साइंटिस्ट इन्हें कलेक्ट करते हैं। अब क्यों कलेक्ट करते हैं? ये जो फिजिकल एविडेंस होते हैं ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत हेल्पफुल होती हैं। A 4-year BS degree in forensic science is needed for this. फोरेंसिक साइंटिस्ट बनने के लिए आपको BS in forensic science की डिग्री हासिल करनी होगी। ये एक 4 साला प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम आपको ऑफर करती है पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस लाहौर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस लाहौर। हमने जितने भी करियर्स पढ़े हैं अभी तक, उसके अलावा भी बायोलॉजी में करियर्स और भी मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेटनरी मेडिसिन, diagnosis and treatment of diseases in animals and surgeries in animals. वेटनरी मेडिसन बेसिकली जानवरों के डॉक्टर होते हैं। ये जानवरों में बीमारियों की तशखीस करते हैं और बीमारियों का इलाज करते हैं जानवरों की। समटाइम्स अगर ज़रूरत पड़े तो वो सर्जरीज भी परफॉर्म करते हैं। वेटनरी मेडिसिन की डिग्री आपको ऑफर करती है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस लाहौर। The next one is environmental sciences, solving issues related to pollution and natural resources. Environmental sciences में हम pollution से related issues को solve करते हैं और natural resources को बेहतर तरीके से manage करते हैं। Pollution 3 तरह की होती है: water pollution, air pollution एंड लैंड पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल साइंसेज इन सब तरह की पॉल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करती है और नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करती है। अब नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं? जैसे कि क्रूड ऑयल, पेट्रोल इसी क्रूड ऑयल से निकाला जाता है। फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर, minerals, and much more. The next one is microbiology, research on microorganisms to understand their impact. Microbiologist microorganisms पर research करते हैं और उनके impact को understand करते हैं। हमारी दुनिया पर बेतहाशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमंस की बैटरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कुछ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया से हम इंसुलिन प्रोड्यूस करवाते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बीमारी फैलाने का सबब बनते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं और इनको देखते हैं हमारे लिए कौन से बैक्टीरिया बेनिफिशियल हैं और कौन से हार्मफुल। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। द नेक्स्ट वन इज जेनेटिक काउंसलिंग। सबसे पहले पता होना चाहिए जेनेटिक काउंसलिंग होती क्या है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड थ्रू अ फैमिली ट्री। जितनी भी बीमारियां होती हैं जेनेटिकली जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं, उन्हें हम फैमिली ट्री के जरिए ट्रेस कर सकते हैं। जेनेटिक काउंसलर्स यूज अ डायग्राम नोन एज पेडिग्री। जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रही है इसे हम पेडिग्री कहते हैं। जो जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं वो इस डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम पेडिग्री कहते हैं टू प्रिडिक्ट वेदर अ पर्सन
is a carrier of a hereditary disease। इसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि कोई शख्स किसी हेरिडिटरी बीमारी का कैरियर है या नहीं। जैसे जैसे हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे और हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ आपने ध्यान में रखना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स मैं आपको बताती चलूँ, वो बीमारियाँ जो एक नस्ल से दूसरे नस्ल में मुंतकिल होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जैसे कि डायबिटीज, डायबिटीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसी तरह बहुत सारी आंखों की बीमारियां हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंडर आती हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। इसके अलावा थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो जेनेटिक काउंसलर्स जो होती हैं, वो इस पेडिग्री के ज़रिए ट्रेस करते हैं आया कि जो कमिंग बच्चा है उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होने के कितने चांसेस हैं। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग। तो जेनेटिक काउंसलिंग में जो जेनेटिक काउंसलर होते हैं, वो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी जेनेटिक कंडीशन के बारे में उन्हें बताते हैं और टेस्टिंग के बारे में कि आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, और ये भी प्रिडिक्ट करते हैं कि जो आने वाले बच्चे हैं वो कैरियर होंगे या डिजीज्ड। द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक, एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट टू प्रमोट हेल्थ। न्यूट्रिशनिस्ट लोगों को एक प्रॉपर डाइट के बारे में गाइड करते हैं। जैसे बहुत से लोगों को जिम जाने का शौक होता है, मसल बिल्ड करने का शौक होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट पे राब्ता करते हैं ताकि वो उन्हें एक प्रॉपर डाइट प्लान दे और वो मसल बिल्ड कर सकें। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों में भी न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में हम हर चीज़ नहीं खा सकते। जैसे कि हम बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स की। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्हें अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर मील की ज़रूरत होती है, वो हर चीज़ नहीं खा सकते। तो जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटेटिक्स है, वो उन्हें एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना के देता है जिसे वो फॉलो करते हैं और अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखते हैं। द नेक्स्ट वन इज पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च। वो लोग जो पब्लिक हेल्थ के पेशे से मुंसलिक होते हैं, वो कम्युनिटी की हेल्थ को प्रीफर करते हैं। उनका मकसद होता है कि एक कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो, और उसके लिए वो अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और अपनी कम्युनिटी पर रिसर्च करते हैं। जैसे आप अक्सर औकात अपनी टीवी पर एडवर्टीजमेंट देखते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट की। पब्लिक हेल्थ के पेशे से मुंसलिक लोग अपनी कम्युनिटी पर रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में क्या कमी है, अपनी कम्युनिटी को हेल्थ वाइज कैसे एजुकेट किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जो इंजीनियर्स होते हैं वो मेडिकल इक्विपमेंट्स को डिजाइन करते हैं और डेवलप करते हैं। जितनी भी मशीनरी आपको हॉस्पिटल में दिखाई देती है, जितने भी इक्विपमेंट्स, चाहे वो थर्मामीटर हो, ब्लड प्रेशर चेक करने वाला आला हो या कुछ और, सब आलात बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर डेवलप होते हैं। द नेक्स्ट वन इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, analysis of biological data by using computational tools। कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने का नाम बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली बहुत बड़े बड़े डाटा को मैनेज करता है, जैसे कि डीएनए। डीएनए में बेशुमार मालूमात छुपी हुई हैं। डीएनए की मालूमात को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के जरिए डीकोड करना बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंडर आता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेसन विच इज लेसन नंबर 7 में हम पढ़ेंगे साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। लर्नर्स, क्या आपको ठीक से समझ आ रही है?
अगर आप लेसन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड लक एवरीवन।